हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। जीके जीएस प्रैक्टिस से आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सेट में लिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले क्वेश्चन हैं, जो आगामी परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल आप लोगों के सामने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है इंडियन नेशनल आर्मी, बी है रिपब्लिक पार्टी, सी है फॉरवर्ड ब्लॉक और डी है सोशलिस्ट पार्टी। तो कौन सी पार्टी की स्थापना की थी, तो इसको आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद 3 मई कब 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के लिए जन जागृत कराना था। क्या? जन जागृत कराना था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है विवेकानंद, बी है रामकृष्ण, सी है MG रनाडे और डी है केशव चंद्र सेन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसमें ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन और डी है नसरुद्दीन खुसरो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद से, बी है मत्स्य पुराण से, सी है भगवत गीता से और डी है मुंडकोपनिषद से। तो कहाँ से लिया गया है? तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? इसमें आपका ऑप्शन पहला है मूर्ति कला, बी है संगीत, सी है चित्रकला और डी है नाट्य कला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसमें आपको बताना है जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है, बताइए कमेंट के माध्यम से। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्रकला से। किसे? चित्रकला से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? पहला ऑप्शन है सतलज नदी, बी है दामोदर नदी, सी है महानदी और डी है गोदावरी नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 7 जुलाई
1948 ईस्वी में हुआ था। 1948 ईस्वी में हुआ था। यह भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो किस नदी पर है ये आपको बताना है, तो बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कृष्णा को, बी है गोदावरी, सी है महानदी और डी है कावेरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर बताना है, कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नोटबंदी का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है नोटबंदी का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, बी है नकली मुद्रा पर रोक लगाना, सी है आतंकीय गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, डी है उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? 8 का बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नोटबंदी का उद्देश्य ये था कि काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से में लाना, बी भी सही है नकली मुद्रा पर रोक लगाना, सी आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन हो जाएगा 1935, बी है 1969, सी है 1949 और डी है 1980। तो कब हुआ था राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक का? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। इसकी स्थापना स्वतंत्रता पूर्व हिल्टन यंग आयोग की संतुष्टि के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1935 को हुई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 9 का आंसर बताइए। 9 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1949। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? कर का भुगतान करता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला है कृषि क्षेत्र से, बी है औद्योगिक क्षेत्र से, सी है परिवहन क्षेत्र से और डी है सेवा क्षेत्र से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका? 10 का आंसर बताइए। तो इसमें 10 का आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र से भारत में सबसे अधिक कर का भुगतान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो पहला ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11 का बताइएगा। तो 11 का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? कौन है इसमें आपको बताना है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है आयरलैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है फ्रांस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 13 का आपको आंसर बताना है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरलैंड। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की व्याख्या कौन करता है? पहला ऑप्शन विधानमंडल, सी है न्यायपालिका, बी है कार्यपालिका और डी है राष्ट्रपति। तो कौन करता है इसमें? संविधान की व्याख्या की शक्ति अपीली अधिकारिता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें एवं व्याख्या संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय व्याख्याकार होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है बिल क्लिंटन, बी है I.K. गुजराल, सी है बिल गेट्स और डी है T.N. शेषन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 15 का आपको आंसर बताना है। तो द रोड अहेड पुस्तक के जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल गेट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है लियोन्स, बी सी है लोसाने, बी है जनेवा और डी है वर्न। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 16 का आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लोसाने में है। इसकी स्थापना पियरे डे कोबेर्टिन डे कोबेर्टिन ने किया था। कब किया था? तो 23 जून 1894 ईस्वी को की थी। इस समिति के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे डेमित्रिस विकेल्स। डेमित्रिस विकेल्स थे पहले अध्यक्ष। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 16 का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लोसाने। कहाँ है? लोसाने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, चेतना उत्तक के नाम से जाने वाला उत्तक कौन सा है? इसमें आंसर बताइए। पहला है तंत्रिका, बी है उपकला, सी है पेशी और डी है ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17 का आपको आंसर बताना है। तो 17 का आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कितना होता है? पहला ऑप्शन है 6.4, बी है 6.6, सी है 6.9 और डी है 7.0 यानी 7। तो क्या हो जाएगा? तो आपका 18 का आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है? तो पहला ऑप्शन है दूरी की, बी है समय की और सी है प्रकाश तीव्रता की और डी है इन सभी की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 19 का बताना है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में दूरी की मानक इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में पूरी की जाती है।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दूरी की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल किस नगर में स्थित है? तो इसमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आगरा, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है इलाहाबाद। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 20 का आपको आंसर बताना है। तो 20 का आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आगरा में। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है सोनभद्र का, बी है महोबा का, सी है मथुरा का और डी है खीरी का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो 21 का आपको आंसर बताना है। तो कर्मा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोनभद्र का ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है ये आपको बताना है, बताइए। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 2 वर्ष और डी है 4 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 24 का आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कौशाम्बी, बी है सारनाथ, सी है देवीपाटन और डी है कुशीनगर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25 का, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला बौद्ध काल में वत्स्य देश की राजधानी थी। किसकी? वत्स्य देश की राजधानी थी। यह बौद्ध एवं जैनों का पुराना केंद्र है। जैन ग्रंथों में कौशाम्बी का उल्लेख है। यहीं पर अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रस्तर स्तंभ लगवाए थे। यानी जो शिलालेख होता है वह अभिलेख अशोक ने लगवाए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 25 का बताइए। तो 25 का आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह 26 का आपको आंसर बताना है। तो इसमें आपका 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है अपने नाम की प्लेट वाली प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा। गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्यों से हस्ताक्षर करवाएगा। और सी है अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र तक पहुंचाए। और डी है उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? पहला ऑप्शन सेवा से पदच्युत करना, बी है प्रोन्नति को रोकना, सी है सेवा से हटाना और डी है पदावनत करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपको 27 का आंसर बताना है। 27 का आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रमोशन को रोकना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है, अपने बचाव के लिए वह क्या कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है याचिका प्रस्तुत कर सकता है कि उसका निलंबन आधारहीन है, बी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है और सी है उसका निलंबन दुर्भावना के कारण किया गया है और डी है विभागीय जांच 3 वर्षों में भी पूरा न हो पाने से निलंबन आदेश रद्द होना चाहिए। तो
कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? आपको 28 का आंसर बताना है। तो 28 का आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन, WWW के आविष्कारक व प्रवर्तक हैं, कौन है? WWW वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आविष्कारक व प्रवर्तक कौन है? 29 का आपको आंसर बताना है। तो इसमें आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर है, कौन सा है? पहला ऑप्शन है एक्सोस्फीयर, बी है मोजोस्फीयर, सी है ट्रोपोस्फीयर और डी है स्ट्रोस्फीयर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 30 का आपको बताना है। वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है, ये आप लोगों को मालूम होगा। सभी परतों में सबसे ऊपर की परत वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर है। पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर ये परतें आती हैं। तो पहला आ जाएगा क्षोभ मंडल, फिर आ जाएगा समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, इसके बाद तापमंडल और इसके बाद आ जाएगा वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है, पहला ऑप्शन है प्रदूषण रोकने के लिए, बी है प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, सी है मानव की खुशहाली के लिए और डी है उपयुक्त में से सभी के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 31 का आपको आंसर बताना है। 31 का आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, प्रदूषण रोकने के लिए, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए और मानव की खुशहाली के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है ये आपको बताना है। तो सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। खाद्य श्रृंखला में ये सबसे पहले तथा इसके बाद क्रमशः प्राथमिक आता है, द्वितीयक आता है और तृतीय उपभोक्ता आते हैं। ये उपभोक्ता इसी क्रम में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो पहले आएगा इसमें क्या? पहले आएगा उत्पादक, फिर आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, इसके बाद तृतीय उपभोक्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए। पहला ऑप्शन हनोई डोंग, बी है बैंकॉक डोंग, सी है हनोई युआन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 33 का आपको आंसर बताना है। तो 33 का ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है वानेवर बुश और बी है किंग जिलेट और सी है मैक्स प्लैंक और डी है जे थॉमसन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 34 का आपको आंसर बताना है। तो 34 का ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है, निम्न में से कौन सी फसल कहलाती है? कौन सी फसल कहलाती है? आपको 35 का आंसर बताना है। 35 का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, रबी की फसल कहलाती है। तो आप अगला क्वेश्चन है, 3 तलाक से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 कब पारित किया गया? कब पारित किया गया इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 28 दिसंबर 2017 को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।